हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम एक ऐसी चर्चा के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। इस चर्चा में यह अक्सर ही उठी रहती है और मुसलमानों के द्वारा से यह अक्सर ही कहा जाता है कि हम मुग़ल वंश के हैं और वह मुग़लों को बहुत ज़्यादा ही महत्व देते हैं और स्वयं को मुग़ल वंश और मुग़ल घोषित करा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भारत का मुसलमान है और मुग़ल है, यह दोनों की दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है और एक हो भी नहीं सकते, क्योंकि 95% जो भारत के अंदर मुसलमान है, यहाँ मेरे भारत के मुसलमानों से तात्पर्य है पाकिस्तान का जो मुसलमान है, बांग्लादेश का जो मुसलमान है, यह सारा के सारा 95% जो है यह हिंदू है, यह मुस्लिम नहीं है। और भारतीय मुसलमान और मुग़लों में बहुत अंतर है। मुग़ल वंश वह है जो अरब से भारत पर आक्रमणकारी के रूप में आया और भारतीय मुसलमान 95% वह है जो कि मुग़लों के द्वारा से बनाया गया। मुग़लों के टाइम पर सब जानते हैं कि एक नीति निकली हुई थी कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाना। उस इस्लाम कबूल करवाने के लिए वह हिंदुओं का कत्ल भी कर रहे थे। बहुत सी जातियां थीं जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं करा और उन्होंने प्रताड़ना बहुत ज़्यादा सही और आज तक सह रहे हैं और बहुत से हिंदू मारे भी गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ना तो उन्होंने मृत्यु को ग्रहण करा और ना ही उन्होंने अत्याचार सहा, उन्होंने इस्लाम को ग्रहण कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। आज से 15-20 पीढ़ियाँ अगर आप पीछे जाते हैं, किसी भी भारतीय मुसलमान की अगर 15-20 पीढ़ी पीछे चले जाएं तो वह हिंदू ही थे, उनका वंश हिंदू है। और मुग़ल वंश में तो आप कितने भी पीढ़ी पीछे चले जाइए, वहाँ पर हिंदू कोई निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वह मुसलमान थे और मुसलमान हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान अपने आप को अगर यह कहता है कि वह मुग़ल है तो वह मुग़ल नहीं है। यह सच्चाई अवश्य ही सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि एक उदाहरण और भी है। अगर आप मुग़ली वंश के हैं भारतीय मुसलमान, तो भारतीय मुसलमानों के अंदर बहुत सारे गोत्र ऐसे हैं, जैसे चौहान हिंदू गोत्र है, हिंदू लगाया करते हैं। राजपूत हिंदू गोत्र है, हिंदू ही लगाया करते हैं। लोधी वंश भी है, यह हिंदू ही लगाया करते हैं। फिर चौधरी, ऐसे गोत्र जो हैं यह हिंदू गोत्र हैं, लेकिन मुसलमान क्यों लगाते हैं? यह वह मुसलमान हैं जो कि ना चाहते हुए भी मजबूरीवश उन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन वह यह चाहते थे कि हम कभी भी जीवन में यह ना भूलें कि हम हिंदू थे और हमने मुसलमान इस्लाम धर्म को स्वीकार करा है, हम इस्लाम धर्म के अनुयायी बने हैं, लेकिन हम पीछे से हमारी जो वंशावली है वह हिंदुओं की है। और अगर भविष्य में कभी वक्त आया, सही समय आया, तो हम अपने घर वापसी कर लेंगे। तो जितना भी भारतीय मुसलमान है वह हिंदू वंश है, वह हिंदू है। वक्त आने पर समस्याएं आईं और मजबूरीवश वह इस्लाम को ग्रहण कर मुसलमान बन गया। तो बहुत अंतर है मुग़ल और भारतीय मुसलमानों में, क्योंकि अक्सर मुग़ल अरब भी कई बार यह कह चुका है और कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि वह भारतीय मुसलमानों को मुग़ल मानने से इनकार कर देता है। और यहाँ पर वह गलत भी नहीं करता, क्योंकि मुग़ल अलग हैं, भारतीय मुसलमान हिंदू हैं। इनके अंदर इसीलिए हिंदू गोत्र भी पाए जाते हैं, क्योंकि यह मुग़लों के समय पर इन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया था। तो
कहीं ना कहीं से 15-20 पीढ़ी आप पीछे जाएंगे किसी भी मुसलमान की तो वह हिंदू ही निकलेगा। इसलिए राम जो हैं बहुत से मुसलमानों स्वीकार भी करते हैं कि राम हमारे भी पूर्वज थे, हम तो एक समय आने पर मुस्लिम बन गए, लेकिन राम पूर्वज जो हैं वह हिंदुओं के नहीं, वह मुसलमानों के भी हैं। कृष्ण भी हिंदुओं के पूर्वज ही नहीं, मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, क्योंकि 15-20 पीढ़ियों पहले यह सब हिंदू ही थे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। ओम हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।